हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर 1 जो है क्लास 9th का है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में जो है कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। पदार्थ के बारे में सबसे पहले देखते हैं, पदार्थ क्या चीज़ है। तो विश्व में यानी दुनिया में प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो यानी वजन हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहा जाता है। उदाहरण के लिए जल, वायु, लोहा, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़ इत्यादि पदार्थ हैं। यानी दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसमें द्रव्यमान हो अर्थात वजन हो और जो कुछ जगह घेरती हो उसे पदार्थ कहा जाता है। देखिए, पदार्थ जो है छोटे छोटे कण से मिलकर के बने होते हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। पदार्थ जो है कणों से बना होता है, ये सतत नहीं होते हैं। पदार्थ के कण जो है अत्यंत छोटे होते हैं, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण को देखते हैं। पदार्थ के कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वे निम्नलिखित हैं। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी पदार्थ के जो भी कण होते हैं वे कंटिन्यूसली जो है गतिशील होते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो भी कण होते हैं उनके बीच कुछ न कुछ जो है रिक्त स्थान यानी खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब देखते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। भौतिक रूप से जो है पदार्थ सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है गैसीय अवस्था। पहले ठोस अवस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठोस अवस्था क्या है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस अवस्था कहते हैं, जैसे पत्थर, लोहे का टुकड़ा इत्यादि। द्रव अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ जो है जिसका आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार जो है अनिश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे एक गिलास जल लेंगे, एक गिलास में जल जब लेंगे और उसको कटोरा में डालेंगे तो कटोरा में डालने पर जो है कटोरा का आकृति ग्रहण कर लेगा, लेकिन जितना उसका आयतन होगा सेम रहेगा। और अगर उसको प्लेट में रख देंगे तो उसका जो है आयतन सेम रहेगा लेकिन आकार जो है प्लेट के आकार ग्रहण कर लेगा। और गैसीय अवस्था में क्या होता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ जो है जिसका जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। जैसे इत्र का जो शीशी होता है या कोई सेंट का शीशी होता है, अगर वह छोटा शीशी में है तो भी रहेगा, अगर उसको बड़ा ड्राम में खोल करके छोड़ देंगे तो चारों तरफ फैल जाएगा। यानी गैसीय अवस्था में जो है पदार्थ का जो है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। नोट में इसे ध्यान में रखिएगा कि पदार्थ का जो है सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। लेकिन पदार्थ के चतुर्थ अवस्था भी होता है जो आप आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं और पदार्थ की 5वीं अवस्था जो होता है उसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, BEC शॉर्ट में इसे कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। तो आज जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप लोग कहेंगे तो इस टॉपिक को जो है इसके बाद वाला टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा और छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।